हेलो गाइस, थैंक्स टू ट्यून टू माय चैनल। माय नेम इज पारुल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अपने अगस्त फैट लॉस जर्नी के डे 25, 26, 27 एंड डे 28 पे मैंने क्या क्या लिया था। और इसके साथ ही आज मैं आप लोग के साथ अपना वीक 4 का वेट अपडेट भी शेयर करूंगी। तो पहले बात कर लेते हैं डे 25 की। डे 25 पे मैंने जो अपनी मॉर्निंग ड्रिंक है वो यूज़र टाइमिंग से काफ़ी लेट ली थी, 8:15 के अराउंड, क्योंकि उस दिन वीकेंड था तो मैं काफ़ी लेट उठी थी, तो मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक भी लेट ही ली थी। मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक 8:15 के अराउंड ली थी और उस दिन मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक फिर से चेंज करी थी क्योंकि मैं लास्ट 5 डेज से चिया सीड वाटर ले रही थी। मैं चिया सीड वाटर को 5 to 6 डेज से ज़्यादा नहीं लेती हूँ क्योंकि उसके बाद अगर मैं उसको और ज़्यादा कंटिन्यू करती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए मैं अपनी ये जो मॉर्निंग ड्रिंक है चिया सीड वाटर वाली, इसको 5 to 6 डेज के बाद एक बार एक ब्रेक दे देती हूँ, फिर उसको दोबारा से कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो मैंने उस दिन प्लेन ल्यूकवार्म वाटर लिया था 8:15 के अराउंड। इसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट मील भी लेट ही ली थी 9 o'clock के अराउंड, जिसमें मैंने वही अपने सोक नट्स लिए थे। मैंने 5 सोक्ड आलमंड्स और 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स ली थी। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था क्योंकि उस दिन मैंने अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट लिया था, इसीलिए मैंने थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट लिया था। मैंने उस दिन अपने ब्रेकफास्ट में पराठा बनाया था, लेकिन मैंने जो अपना पराठा बनाया था उसमें मैंने एक बहुत ही हेल्दी स्टफिंग की थी। मैंने रॉ पपाया यानी कि कच्चे पपीते का पराठा बनाया था। पपाया हमारे स्टमक के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली द रॉ वन, और मैंने उसी का ही पराठा बनाया था। मैंने उसको सिंपली ग्रेट करके उसमें नॉर्मल जो हम पराठे के मसाले डालते हैं जैसे कि धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, थोड़ा सा अमचूर या अनारदाना पाउडर, ये सब डाल के पराठा बनाया था। और मैंने उस दिन एक पराठा लिया था और मैंने इसके साथ कोई भी बटर, दही या अचार नहीं लिया था। फिर मैंने अपनी चाय ली थी एज अ मॉर्निंग स्नैक, ये मैंने 11:30 के अराउंड ली थी। और फिर मैंने अपना लंच लिया था जो कि मैंने 1:50 के अराउंड लिया था। और उस दिन मैंने अपने लंच में बची हुई थोड़ी सी मटर मशरूम की सब्जी, थोड़ी सी पनीर की सब्जी के साथ एक रोटी ली थी और इसके साथ मैंने सैलेड और छाछ भी इंक्लूड करी थी। फिर अपने लंच के बाद मैंने अपना इवनिंग स्नैक 5:15 के अराउंड लिया था और उस दिन मैंने अपने इवनिंग स्नैक में कॉफ़ी ली थी क्योंकि उस दिन मैंने एज अ इवनिंग स्नैक अपनी कॉफ़ी ली थी, ग्रीन टी नहीं ली थी, इसीलिए मुझे काफ़ी फील हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी। इसीलिए उस दिन मैंने अपने डिनर में सिर्फ सैलेड ली थी। मैंने उस दिन रॉ पपाया की सैलेड ही बनाई थी। मैंने उसमें थोड़े से कैरेट और थोड़े से कैप्सिकम भी ऐड किए थे। वैसे इसमें अगर आप चाहें तो आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं और इसकी एक ड्रेसिंग भी बना सकते हैं जो कि इमली की चटनी और मूंगफली वगैरह डाल के बनती है। लेकिन उस दिन मैंने ऐसे ही प्लेन ही इसको लिया था, मैंने उसमें कोई और ऐसे ड्रेसिंग बना के इंक्लूड नहीं करी थी। मैंने इसमें सिर्फ रॉ पपाया, कैरेट और कैप्सिकम को पतले पतले जूनियंस में काटकर उसको थोड़ी देर ठंडे पानी में भिगो कर रख दिया था। उससे क्या होता है कि आपकी वेजिटेबल बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो जाती है और रॉ पपाया में थोड़ा सा एक स्टिकीनेस होती है, वो भी चली जाती है। फिर मैंने इसको 20 to 25 मिनट के लिए जब ठंडे पानी में छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने उस पानी को स्ट्रेन करके इसमें सिर्फ थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और लेमन जूस ऐड करके इसको ऐसे ही लिया था। उस दिन मैंने इसके साथ कुछ और नहीं लिया था। फिर मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक ली थी, वही सोने से 30 to 40 मिनट्स पहले, और मैंने सेम बेड टाइम ड्रिंक ली थी जो कि थी कैमोमाइल टी। डे 25 पे मैं जिम नहीं गई थी, लेकिन मैंने घर पे ही अपने 300 कैलोरी का जो टारगेट था वो अचीव किया था। मैंने उस दिन टोटल 325 कैलोरी बर्न करी थी। नाउ डे 26 पे क्योंकि संडे था और आजकल ऐसा होने लगा है कि संडे को कभी कभी मेरा ऐसा मन करता है कि मैं मॉर्निंग जो अपनी ड्रिंक है उसमें चाय ले लूँ। ये मेरी एक बहुत पुरानी हैबिट है जो मैं लास्ट 2-3 वीक से नोटिस कर रही हूँ कि वीकेंड पे मेरा फिर से मन करता है कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले चाय ले लूँ, क्योंकि एक तो हम लेट सोते हैं, फिर हम लेट उठते हैं, तो हमें काफ़ी लेजीनेस फील हो रहा होता है और हमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगने लगता है सुबह उठते ही, क्योंकि हम लेट उठते हैं कि हमें फटाफट अपने मॉर्निंग की जो काम है वो ख़त्म करने हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बस कुछ ऐसी ड्रिंक मिल जाए जो फिलिंग भी हो ताकि हम एकदम से ब्रेकफास्ट ना बना पाए, तो हमारा स्टमक भी फिल रहे और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिले, इसीलिए हमारा कैफीन लेने का मन करता है। ऐसे ही मेरे को ये आदत थी कि मैं डेली लेती थी, लेकिन अब मैं लास्ट फ्यू वीकेंड से ये नोटिस कर रही हूँ कि मेरा ये मन करता है। और मैंने उस दिन भी डे 26 पे भी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में चाय ली थी और मैं चाय के साथ एक रस का पीस लेती हूँ और जो मेरी फर्स्ट मील के सोग नट्स होते हैं वो भी मैं अपनी चाय से पहले ले लेती हूँ। तो उस दिन मैंने यही लिया था। फिर इसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था और संडे को आजकल मेरा ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट हो जाता है, जैसे कि मैंने उस दिन भी 11:30 के अराउंड अपना ब्रेकफास्ट किया था और मैंने अपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट लिया था। मैंने 2 ब्रेड स्लाइस ली थी होल व्हीट की और मैंने ऑमलेट बनाने के लिए भी 2 होल एग का यूज़ किया था। फिर मैंने अपना लंच लिया था 2:30 के अराउंड और उस दिन मैंने अपने लंच में वेजिटेबल पुलाव लिया था जिसमें मैंने बहुत सारे सोया चंक्स भी ऐड किए थे। इसके साथ मैंने 1 कटोरी दही ली थी और थोड़ा सा अचार भी लिया था। डे 26 पे भी मैंने एज अ इवनिंग स्नैक ग्रीन टी नहीं ली थी, मैंने कॉफ़ी ली थी और वो मैंने काफ़ी लेट ली थी 6 o'clock के अराउंड, और मैंने कोल्ड कॉफ़ी ली थी तो उसका जो पोर्शन था वो भी थोड़ा सा ज़्यादा था।
तो मैंने जब ये ली थी तो उसके बाद फिर से मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, इसीलिए मैंने अपने डिनर में सॉटेड वेजिटेबल ली थी। मैंने थोड़ी सी ब्रोकली, थोड़ा सा मशरूम, कैरेट एंड कैप्सिकम को बड़े बड़े क्यूब्स में कट करके उसको बहुत थोड़े से ऑलिव ऑयल में और उसमें क्यूमिन सीड और सॉल्ट एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के उसको सौते कर लिया था। और इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर से सेसमे सीड के साथ भी स्प्रिंकल करके लिया था। लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और ये आपको फिलिंग तो लगती है लेकिन आपको हैवीनेस फील नहीं होती। जैसे कि उस दिन मैंने अपनी कॉफ़ी 6 o'clock के अराउंड ली थी तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी। तो ऐसे में अगर आप कोई सैलेड या फिर ऐसे सॉटेड वेजिटेबल डिनर में ले लेते हैं तो आपको जो लेट नाइट है वो क्रेविंग्स नहीं होती हैं और आपको ऐसा भी नहीं लगता कि आपने डिनर स्किप कर दिया है तो आप अब कुछ खा सकते हैं। क्योंकि मेंटली कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें भूख नहीं है तो हम क्या करते हैं कि तब तो हम नहीं लेते। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैं तब तो 7 और 8 o'clock के अराउंड कुछ नहीं लेती हूँ, लेकिन रात को सोते टाइम यानी कि 10 o'clock के या 9:30 के अराउंड मुझे अचानक से भूख लगने लगती है और उस वक्त आपका डिनर दोबारा से बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो आप कुछ ना कुछ गलत ही खा लेते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि एक तो आप बेड टाइम के बहुत ज़्यादा क्लोज ले रहे होते हैं और तब अगर आप कुछ ऐसा अनहेल्दी खा लेते हैं जैसे कि या तो आप ब्रेड ले लेते हैं या मैगी खा लेते हैं या फिर कुछ और आप कुछ भी ऐसा खा लेते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इवन कुछ हेल्दी ऑप्शंस भी मैंने कई बार ट्राई किए हैं कि जब मुझे भूख लग रही है तो मैं कई बार एप्पल लेने का ट्राई करती हूँ, लेकिन वो भी रात में फ्रूट लेना सही नहीं है। इसीलिए बेटर है कि अगर आपको कम भूख लग रही है तो आप उसको थोड़ा कम पोर्शन में और कुछ लाइट ले ले, लेकिन आप डिनर स्किप ना करें अगर आपको बाद में भूख लगने की हैबिट है तो। इसके बाद मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक ली थी, वही सेम कैमोमाइल टी, क्योंकि उस दिन संडे था तो उस दिन ना तो मैंने कोई घर में एक्सरसाइज करी थी और ना ही मैं जिम गई थी। नाउ डे 27, क्योंकि डे 27 मंडे था तो मेरा रूटीन फिर से वही सेम हो गया था। मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक 6:15 के अराउंड ही ली थी और उस दिन मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक में ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा हनी डाल के लिया था। फिर मैं जिम चली गई थी और जिम से आने के काफ़ी देर बाद मेरे को याद आया कि मैंने अपनी फर्स्ट मील नहीं ली, इसीलिए उस दिन मेरी फर्स्ट मील थोड़ा कंपैरेटिवली लेट हो गई थी। मैंने वो 9 o'clock के अराउंड ली थी जिसमें मैंने सेम ही लिया था जो कि थे सोक्ड नट्स, 5 सोक्ड आलमंड और 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट 10:15 के अराउंड किया था और उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में मूंग दाल के चीले बनाए थे। मैंने जो ग्रीन वाली मूंग दाल होती है, जो स्प्लिट मूंग दाल होती है, मैंने उसका यूज़ किया था और मैंने उसको रात भर सोक करके रख दिया था और सुबह मॉर्निंग में मैंने उसको थोड़ी सी ग्रीन चिली और थोड़ी सी जिंजर डाल के उसका एक पेस्ट बना लिया था। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था और मैंने इसके चीले बनाए थे। मैंने अप्रॉक्सीमेट 1/3 कप मूंग दाल का यूज़ किया था और इसमें मेरे 3 चीलास बने थे, लेकिन मैंने सिर्फ 2 चीलास खाए थे और वो मीडियम साइज़ के थे। इसके साथ मैंने कुछ और इंक्लूड नहीं किया था, ना तो कोई केचप ली थी। और फिर मैंने अपनी चाय ली थी एज अ मॉर्निंग स्नैक 11 o'clock के अराउंड। फिर मैंने 12:15 के अराउंड फिर से, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने एक एप्पल खाया था। डे 27 पे मैंने अपने लंच में आलू बीन्स की सब्जी के साथ रोटी ली थी और इसके साथ मैंने सैलेड और छाछ भी इंक्लूड करी थी। बिकॉज लास्ट 2 डेज से मैं ऑलरेडी कॉफ़ी ही ले रही थी अपने इवनिंग स्नैक में, इसीलिए मैंने डे 27 पे कॉफ़ी नहीं ली थी, मैंने ग्रीन टी ली थी और ये मैंने 5:50 के अराउंड ली थी और इसके साथ मैंने कुछ और इंक्लूड नहीं किया था। फिर मैंने डायरेक्ट अपना डिनर लिया था 7:40 के अराउंड, जिसमें मैंने दिन की बची हुई आलू बीन्स की सब्जी के साथ एक रोटी ली थी और फिर मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक ली थी जो कि थी सेम कैमोमाइल टी। और उस दिन मैंने जो कैलोरी बर्न करी थी ओवरऑल जिम जाकर और घर के काम में, वो मैंने करी थी 333 कैलोरीज। डे 28 पे भी सबसे पहले मैंने अपनी वही सेम टाइमिंग पे 6:15 के अराउंड सेम मॉर्निंग ड्रिंक ली थी जो कि ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा हनी डाल के। फिर मैंने अपनी फर्स्ट मील ली थी 8:30 के अराउंड, वो भी सेम ही थी, सोक्ड नट्स, 5 सोक्ड आलमंड और 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स। फिर मैंने उस दिन अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा टाइम से ही कर लिया था 9:25 के अराउंड, जिसमें मैंने अप्पे बनाए थे। फिर अपने ब्रेकफास्ट के बाद मैंने अपना सेम मॉर्निंग स्नैक रखा था जो कि थी मेरी चाय और फिर मैंने अपना लंच लिया था 1:30 के अराउंड। और डे 28 पे मैंने अपने लंच में पनीर भुजी की सब्जी बनाई थी और इसके साथ मैंने रोटी ली थी, थोड़ी सी सैलेड और इसके बाद मैंने एक गिलास छाछ भी ली थी। फिर मैंने अपना इवनिंग स्नैक लिया था जिसमें मैंने ग्रीन टी ली थी। फिर मैंने अपना डिनर लिया था और डे 28 पे मैंने अपने डिनर में थोड़े से दाल राइस खाए थे। उस दिन भी मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी थी, लेकिन मैंने बेड टाइम ड्रिंक ली थी जो कि सेम थी, जो कि थी कैमोमाइल टी। डे 28 के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैंने अपना वेट चेक किया था तो वो आया था 61.2 kg। मेरे साथ ऐसा अक्सर अब हो रहा है कि मेरा वेट एक बार तो 60 की लाइन में चला जाता है या फिर 61 की लाइन में आ जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद यानी कि आफ्टर 1 और 2 वीक के बाद वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है।
तो मैं इस बार अपनी जो नेक्स्ट प्लानिंग करूँगी उसमें मैं अपना वर्कआउट तो बढ़ाऊंगी ही, मैं अपने पोर्शन पे और ज़्यादा ध्यान दूंगी या फिर मैं अपने पोर्शन से थोड़े से कार्ब्स और कम कर लूँगी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।